हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अ, देखने वाले हैं ब्यूटीफुल रीडिंग अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड। हम ये देखेंगे कि क्या विचार हैं उस इंसान के आपके बारे में, और किस तरीके से वो व्यक्ति आपको देखता है, और क्या उनके मन में अभी भी आपसे मिलने का भाव है। तो ये जो रीडिंग होने वाली है, ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए होने वाली है जो अभी सेपरेशन में है या एक बहुत ही गंदे फेज से गुजर रहे हैं। और ये रीडिंग उनके लिए भी है जो अभी रिलेशनशिप में है, लेकिन उन्हें बहुत दबा-दबा महसूस होता है और वो अपने पार्टनर के ट्रू नेचर को पहचानना चाहते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। तो इस रीडिंग को हम लोग 2 पाइल्स में बाँटेंगे, और फिर उस पाइल्स के हिसाब से हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस ब्यूटीफुल एंजल्स और राधा रानी, श्रीमती राधा रानी आपके लिए लेके आ रही हैं। So pile number 1 would be 222 and pile number 2 would be 111. एक बार फिर से सुन लीजिए। Pile number 1 is 222 and pile number 2 is 111. So let's begin with the beautiful reading. आप वीडियो को पॉज कर अपने इंट्यूशन के हिसाब से पाइल अपना चुन लीजिए। हम रीडिंग के साथ बिगिन करते हैं। ब्यूटीफुल एंजल्स, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने 222 चुना हुआ है। And what is the beautiful guidance for pile number? Okay, let's begin with this card. So pile number 1 people, you want to move on in your life. कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से आप बेसिकली जो भी इंसान है जो आपके माइंड में है उससे आप मूव ऑन करना चाहते हैं। उस इंसान से आप बिल्कुल ही डिस्टेंस कर लेना चाहते हैं, बिकॉज बहुत इमोशनल बैगेज हो चुका है आपके पास। उसके आसपास रहने से उसके ओपिनियंस और उसके थॉट्स आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो उस चीज़ की वजह से आप इमोशनली फुल हो चुके हो, और वो गंदा इमोशन है, उससे आप मूव ऑन करना चाहते हो। Now we will begin with the emotion that the person attached in your mind have for you. ये जो इंसान है, ये आपको चीट नहीं कर रहा। पहली बात तो मैं आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको अगर शक होता है उस इंसान के ऊपर कि ये बहुत ज़्यादा चीट कर रहा है या बहुत ज़्यादा आप पे ध्यान नहीं दे रहा, नो, दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी वेरी फोकस्ड ऑन हिज वर्क राइट नाउ, वेरी वेरी बैडली। एंड ये जो मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों की जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक लग रहा है। और ये जो आपको एक इमोशनल सर्ज हो रहा है, और जो आपके व्यक्ति की तरफ से जो कंप्लीटली नॉन एसोसिएशन वाली फीलिंग आ रही है आपकी तरफ, ये फीलिंग जो है वो इसलिए आ रही है क्योंकि उस व्यक्ति का आपके साथ कार्मिक बॉन्ड खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है। और इट्स बेटर फॉर यू टू एक्सेप्ट दिस एंड मूव ऑन। तो आपकी गाइडेंस यही है कि आप इसको, कोई हार्ड फीलिंग्स मत रखिए अपने अंदर, जस्ट मूव ऑन ब्यूटिफुली इन योर लाइफ, और बिना किसी ग्रजेस के साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन कीजिए। और जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपने इस इंसान के साथ बिताए हैं उनको अडोर कीजिए, उनको याद कीजिए, और भगवान को शुक्रिया बोलिए इस इंसान के लिए, और दोनों एक दूसरे के लिए अपने लिए खुशहाली की दुआएं करें भगवान से। राधा रानी आपके सामने साक्षात हैं, इनके सामने सारे कर्म डिजोल्व हो जाते हैं। तो या, और बेसिकली आपके लिए तो नहीं, लेकिन इस इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्मिक बॉन्ड था आपके साथ। आप इसकी लाइफ में एक वजह की वजह से आए थे। हो सकता है कि आपके आने के बाद ये व्यक्ति जो है बहुत ओपन हो गया हो सकता है ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया अगर इमोशनली क्लोज था। तो आप इसकी लाइफ में एक लेसन बन के आए थे, और इस व्यक्ति के लिए, आपके लिए लेसन ये था कि आप अपने इमोशंस को समझें। कहीं न कहीं आप अपने इमोशंस को वैल्यू नहीं करते थे। तो यही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ये गाइडेंस थी आप दोनों के लिए। बेसिकली जो भी ये रीडिंग देख रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 1 222 चुना था। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर चूजिंग दिस पाइल एंड आल्सो वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक इट, please write 222 in the comment section and with claim it energy, and don't forget to like and subscribe to my channel. Now we will begin with pile number 2 जिन्होंने 111 चुना था। तो आप इस व्यक्ति के लिए क्या सोचते हैं? ओके, यू आर द गिवर इन दिस सिचुएशन। आई थिंक आप जिस एनर्जी के साथ हो रहे हो वो कहीं ना कहीं आपसे ओहदे में फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में गिवर हो। काफी मैस्कुलिन एनर्जी मुझे इससे आ रही है। मैस्कुलिन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेलिंग यू, मैस्कुलिन का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है मैन है। मैस्कुलिन का मतलब ये होता है कि आप जो हो वो बेसिकली गिवर हो एक रिलेशनशिप के अंदर। तो मैस्कुलिन का मतलब वो होता है।
तो इससे मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि आप गिवर हैं इस रिलेशनशिप के अंदर और आप काफी हार्ड वर्किंग भी हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी associated with you or the person in your mind have opinions about you। और ये जो आपके अंदर डाउट आ रहा है कि क्या मेरा आपको बंधा बंधा फील होता है या फिर आप जो सेपरेट हुए हो वो क्यों हुए हो, तो लेट्स सी। ये जो इंसान है वो कहीं ना कहीं ईगो में चला गया है। ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपके गिविंग नेचर को फॉर ग्रांटेड लेने लगा था, जो आपको शायद समझ में आ गया हो। ओके। मैंने जैसे बोला कि आप इस रिलेशनशिप के अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ आ रहे हो और वो एक फेमिनिन एनर्जी के साथ, मतलब कि आप गिवर हो और वो टेकर है। तो ये जो पूरी की पूरी जर्नी है, ये बेसिकली एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये होना ही था। और दोनों के अंदर जो है मुझे एक तरीके का सेंस ऑफ ईगो भी नजर आ रहा है, और वो ईगो एक दूसरे ने पहचान लिया है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो काफी ज्यादा क्लोज्ड ऑफ है कम्युनिकेशन वाइज। आई डोंट थिंक सो कि वो एक्शंस में क्लोज्ड ऑफ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने इमोशंस तो आपके साथ करता है शेयर, या करती है शेयर, वॉट एवर, टेक इट एज यू रेजोनेट विद इट, बट वो इमोशंस अपने एक्सप्रेस पर दूसरों की बात सुनता नहीं है। और उस चीज का उसके अंदर ईगो है कि आप तो हमेशा सुनोगे ही। और कहीं ना कहीं ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच सेपरेशन आया। यस, मुझे आप दोनों सेपरेटेड जो है वो नजर नहीं आ रहे हो, मुझे आप दोनों एक रिलेशनशिप में नजर आ रहे हो, लेकिन वो बहुत ही इरिटेटिंग रिलेशनशिप हो चुकी है। तो यही है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों के बीच कोई कार्मिक बॉन्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिंपली जो है वो एक हैबिचुअल चीज है, इसको आप कम्युनिकेशन से सुधारिए। और आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन मुझे नजर आ रहा है दोनों साइड से। तो प्लीज अपनी दिक्कतों को उनके साथ साझा कीजिए, और इसी के साथ रिलेशनशिप आगे भी बढ़ेगी। सो या, दैट वाज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच, pile number 2, for choosing this pile to claim this beautiful energy. Type 111 along with claim it energy in the comment section, and do like this video, subscribe to my channel, and also recommend it to the people who are suffering like the same. Take the blessings of Srimati Radharani, and thank you for watching. Radhe Radhe.